और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज साल 1975 में लागू किए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है और बीजेपी आज यानी कि 25 जून के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। तो इन विपक्षी इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी लोकतंत्र रक्षा दिवस मना रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले लोग उसी पार्टी से आते हैं जो लोकतंत्र के रक्षक से भक्षक बन गए। उन्होंने उन पार्टियों पर भी सवाल उठाए जो इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के खिलाफ थे लेकिन अब उनके साथ हैं। तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में पिछले 11 साल से अघोषित इमरजेंसी है और राहुल गांधी की संविधान बचाओ यात्रा से घबराकर बीजेपी आपातकाल का जिक्र कर रही है। आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली घटना 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। आज जो संविधान लेके घूमते हैं उसके डीएनए में तानाशाही है। ये जो चीज समाप्त हो गई थी इसको निकालने के लिए फिर कोशिश करनी। इमरजेंसी देश की सियासत में इस शब्द का शोर गूंजते अब 5 दशक पूरे हो गए हैं। अब की आपातकाल का 50 साल पूरा हुआ है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। तो जवाब में कांग्रेस 11 साल की कथित अघोषित इमरजेंसी को मुद्दा बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी के उनके अनुभवों पर लिखी गई किताब द इमरजेंसी डायरीज के जरिए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पोस्ट्स में लिखा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्याय के 50 साल पूरे हुए जब आपातकाल लगाया गया था। आज भारत के लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। आज के दिन संविधान में निहित मूल्यों को त्याग दिया गया था, मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट कर दी गई थी और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और सामान्य नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा था मानो उस समय कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को कैद कर लिया था। इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर लगे पोस्टरों से कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हुई। तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी संविधान बचाओ यात्रा से घबरा गई है। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। तो इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों, उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। आपातकाल कांग्रेस के लिए वो दुखती रग है जिसने उसे बैकफुट पर आने को मजबूर किया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के सहयोगी दल भी इस विवाद में कूद पड़े हैं अपने अपने खेमे के समर्थन में। उद्धव ठाकरे की शिवसेना खुलकर इमरजेंसी की वकालत कर रही है तो बीजेपी की सहयोगी जेडीयू कह रही है कि इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर इमरजेंसी थोपी थी। आप जो संविधान हत्या दिन मना रहे हो ना, वो नौटंकी। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी का पूरा समर्थन किया था। बाला साहब ठाकरे ने आपातकाल, इमरजेंसी, आनी बानी का पूरा समर्थन किया था। यह अगर आपको मालूम नहीं होगा
तो पूरा इतिहास जान लीजिए। हम श्रीमती इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांग रहे थे। उन्होंने आपातकाल लगाया अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और हम लोगों के परिवारों को तंग किया गया, हमें यातना दी गई, पिटाई की गई, जेल में ठूस दिया गया। 1.5 लाख के करीब लोग जेलों में रहे, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने, अपने पुत्र को कुर्सी देने, प्रेस की आज़ादी समाप्त करने और अदालतों पर भी प्रहार करने के इरादे से ये काला दिवस लगाया गया। आपातकाल लगने के 50 साल बाद आज राजनीति बहुत बदल गई है। इंडिया ब्लॉक चाहता है कि अब 50 साल पुरानी इमरजेंसी की बात भूल इस वक्त की अघोषित इमरजेंसी की बात हो। इसलिए समाजवादी पार्टी लोकतंत्र रक्षा दिवस मना रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के डीएनए में ही तानाशाही है। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज की परिस्थितियां ऐसी कि अगर पत्रकार सच लिखना चाहें तो उन पे पाबंदी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमें आपको सबको याद होगा, जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है। उसी समय संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, उसके बाद हमें आपको इमरजेंसी देखने को मिली। आज जो संविधान लेके घूमते हैं वो याद करें, यही कांग्रेस थी जिसके डीएनए में तानाशाही है, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में लोकतंत्र को रौंदने का, पीसने का, कुचलने का काम अगर किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। असल में परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति बदलती रहती है। 50 साल पहले जो लोग इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौर में जेल गए थे, जिन पार्टियों के खिलाफ एक्शन हुआ था, आज उनमें से कई नेता और पार्टियां कांग्रेस के साथ खड़ी हैं। इसलिए वे सब आज के हालात के हिसाब से इमरजेंसी के दौर को देखते हैं और पेश करने की कोशिश करते हैं। पर यह तो सच है कि इमरजेंसी इस देश की राजनीति का ऐसा मुद्दा है जो जब भी उठाया जाएगा एक टीस जरूर दे जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।